बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं ग़ुलाम सरवर आपकी ख़िदमत में एक नए सबक के साथ हाज़िर हूँ। तो पिछले लेसन में हमने फ़ेले माज़ी बनाने का तरीका जो है वो जाना था। तो माज़ी मुतलक बनाने के लिए दरअसल फ़ेल में देखा जाता है अबवाब को। बाब मैंने बताया था कि पास्ट का टेंस और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर का टेंस यानी माजी और मुस्तकबिल के लफ्ज़ को सीगे को जब मिला के बोलते हैं, जैसे नासारा यंसुरु, फ़आला यफ़उलु, तो इसको कहते हैं बाब। मैंने कहा था बाब के हिसाब से फ़ेले माजी मुतलक बनेगी। और उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आपने सुलासी मुजर्रद से माजी बनानी है, यानी ऐसे लफ्ज़ से बनानी है जिसके 3 हर्फ हैं असली और उसके बाद कोई हर्फ उसका ज़ायद नहीं है, तो फिर उससे माजी 5 अबवाब के मुताबिक बनेगी। यानी देखा जाएगा कि ये लफ्ज़ किस बाब के तहत आ रहा है। मिसाल के तौर पर जितने भी अरबी में ऐसे मसादिर हैं, मसदर हैं, वर्ब्स हैं जिनके हरूफ की तादाद 3 है, वो आप कह लें कि हमेशा इन 5 अबवाब में से किसी बाब के तहत ही आएंगे। तो जिस बाब के तहत आ रहे होंगे हम देखेंगे कि उस बाब में माजी के आइन कलिमा की हरकत क्या है। मतलब फ़ा कलिमा और लाम कलिमा, मतलब पहले और आखिर में तो हमेशा फतह ही आना है। हम देखेंगे कि आइन कलिमा की हरकत उस बाब में क्या है। तो जो उस बाब के माजी की आइन कलिमा की हरकत होगी, हम उस हरकत के मुताबिक जो लफ्ज़ होगा जिसको हमने माजी में बदलना है, उसके आइन कलिमा को भी वो हरकत देंगे और उसके फ़ा कलिमा को भी और लाम कलिमा को भी हरकत देंगे, तो वो हमारा माजी मुतलक बन जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम माजी मुतलक बनाते हैं अन्नस्रु मस्दर से, नस्रु, तो इसके 3 हरूफ हैं ये वाले, नून, स्वाद और रा। तो देखा जाएगा कि ये नस्रुन किस बाब के तहत आ रहा है। तो ये बाब है नासारा यनसुरु, तो बाब है नासारा, तो ये बाब नासारा की माजी है। अब इसका जो आइन कलिमा मैंने आपको बताया था कि आइन कलिमा उसे कहते हैं जो मतलब फ़ाला में आइन कलिमा की जगह पर हो, यानी दूसरे नंबर पर हो सुलासी मुजर्रद में, उसे कहते हैं आइन कलिमा। इस पर ज़बर है तो अन्नस्रु से माजी बनाते वक़्त हम आइन कलिमा पर और आगे पीछे भी ज़बर लगाकर इसकी जो है वो माजी बना सकते हैं। तो ये नासरा यंसुरु से माजी बनाने का तरीका है। अगर मिसाल के तौर पर बाब सामिया यसमाउ होता तो हम आइन कलिमा को ज़ेर देते। इसी तरह अगर हम बाब कारुमा या क्रुमू से माजी बनाते तो हम कोई लफ्ज़ ऐसा होता जो बाब कारुमा या क्रुमू के तहत आ रहा है, तो फिर हम आइन कलिमा को पेश देते। तो ये तो था माजी बनाने का हमारा तरीका। हमने पीछे फ़ेले मारूफ और फ़ेले मजहूल, फ़ेले मुस्बत और फ़ेले मनफी की भी प्रैक्टिस कर ली। आज हमने माजी मुतलक, मैंने कहा था ना कि माजी हो, मुस्तकबिल हो या हाल हो, इनमें से हर एक से 14 सीगे निकलते हैं। तो आज हम माजी के वो 14 सीगे कौन से हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और उनको याद करेंगे। और यहाँ मैं आपको एक मकूला बताना चाहता हूँ, वो ये है, फ़ारसी का मकूला है, सरफियाँ रा मग़ज़ बाशत चूँ सगां, कि सरफ को पढ़ते वक़्त सरफियों के लिए जो बंदा चाहता है कि मैं सरफ में महारत हासिल कर लूँ, मुझे अरबी लैंग्वेज का जो हिस्सा सरफ है वो मैं अज़बर हो जाए, उसमें मैं माहिर हो जाऊँ, मास्टर हो जाऊँ, तो इसके लिए चाहते हैं कुत्ते जैसा मगज़ और उसकी ज़ुबान चाहिए होती है। यानी जैसा कुत्ता अपना दिमाग खपाता हुआ, ज़ुबान चलाता हुआ थकता नहीं है, इसी तरह जो बंदा चाहता है कि मैं सरफ की मैदान में माहिर बनूं, उसे भी चाहिए कि अपनी ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा चलाए और ज़ुबान के चलने से वो थके नहीं। अब जो 14 सीगे हैं माजी के, वो कौन कौन से हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो तो
नंबर 1 है फ़अला, उसके बाद है फ़अला, उसके बाद है फ़अलू आएगा, तो ये फ़अलू, उसके बाद फ़अलत, उसके बाद फ़अलता, उसके बाद फ़अलना। तो ये फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता और फ़अलना। और यहाँ पे जगह चूँकि थोड़ी है, नीचे फ़अलना के नीचे वाले सीगे होंगे फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फिर फ़अलतुमा, फिर फ़अलतुन्ना, फिर फ़अलतु और फ़अलना। जी नाज़रीन, आप देख रहे होंगे, अगर आपको सही से नज़र नहीं आ रहा तो एक दफ़ा मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ। जी ये है फ़अला, इसको फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। कि मैंने बताया था कि हर एक से 14 सीगे निकलते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो 14 सीगे ये मुकम्मल हुए। इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 सीगे होते हैं मुज़क्कर गायब के। मुज़क्कर मैंने आपको बताया था नर को कहते हैं, गायब जिसके बारे में बात की जाए। अब पहले 3 सीगे मुज़क्कर गायब के हैं, फ़अला, फ़अला, फ़अलू। फ़अला का मतलब पहला सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। वाहिद मतलब एक, मुज़क्कर मतलब नर, गायब जिसके बारे में बात की जाए, यानी एक ऐसा बंदा जिसके बारे में बात की जा रही है वो। फ़अला का मतलब होगा किया उस एक मर्द ने। अब उसके बारे में बात हो रही है तो ये सीगा गायब कहलाएगा। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि हाजिर वो होता है जिससे बात की जाए, तो यहाँ से हाजिर के सीगे शुरू हो रहे हैं। फ़अलता, किया तुझ एक मर्द ने, तू एक मर्द ने किया। तो अब उससे मुखातिब हो रहा है बंदा, मुखातिब हो रहा है, हम कलाम हो रहा है, तो उससे बात हो रही है तो उसे कहेंगे हाजिर का सीगा, जिससे बात हो रही है लफ्ज़ में। तो फ़अलता, यहाँ से हाजिर मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। तू एक मर्द ने कहा तो मर्द मुज़क्कर, तो तू एक जब आएगा तो ला महल्ला फिर वो वाहिद का सीगा होगा। तो इस तरह आज हम इन 14 सीगों की डिटेल पढ़ेंगे। तो याद रखिए 14 सीगों में पहले तो 3 सीगे होते हैं मुज़क्कर गायब के, फिर उनमें पहला होता है वाहिद मुज़क्कर गायब का, दूसरा होता है तस्निया मुज़क्कर गायब का, और तीसरा होता है जमा मुज़क्कर गायब का। यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि फ़ारसी, उर्दू और इंग्लिश में वाहिद कहते हैं एक को, इंग्लिश में सिंगुलर एक को, और एक से ज़्यादा जितने भी हों, वो 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, वो सारे जमा में शुमार होते हैं। लेकिन अरबी में ऐसे नहीं है। अरबी में वाहिद, एक के लिए वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है,
दो को जमा नहीं कहते, वो दो के लिए उनके लिए अलग लफ्ज है, उसे कहते हैं तस्निया। अरबी में एक को वाहिद कहते हैं, दो को जमा नहीं कहते, बल्कि दो को वो लोग तस्निया कहते हैं। अरबों की जमा जो है वो 3 से शुरू होती है, कम अज कम 3 हो तो जमा का सीगा शुमार करते हैं, और 3 से ज़्यादा जितने भी हों वो सारे जमा के तहत आते हैं। तो 3 सीगे जो पहले मुज़क्कर गायब के हैं उनमें से पहला है वाहिद मुज़क्कर गायब, दूसरा है तस्निया मुज़क्कर गायब, और तीसरा है जमा मुज़क्कर गायब। उसके बाद 3 सीगे मुअन्नस गायब के हैं जो लड़की के लिए इस्तेमाल होते हैं मुअन्नस, वो है वाहिद मुअन्नस गायब, फिर है 2 के लिए तस्निया मुअन्नस गायब, और फिर जमा 3 या 3 से ऊपर जमा मुअन्नस गायब। उसके बाद 3 सीगे मुज़क्कर हाजिर के हैं, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर, यानी 2 ऐसे बंदे जिनसे बात हो रही है, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, फिर जमा मुज़क्कर हाजिर, यानी 3 या 3 से ज़्यादा ऐसे लोग जिनसे बात हो रही, फिर 3 मुअन्नस हाजिर के, वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर और जमा मुअन्नस हाजिर। वाहिद मुअन्नस हाजिर यानी ऐसी एक खातून जिससे बात हो रही है, तस्निया ऐसी 2 खातून जिनसे कलाम किया जा रहा है, जिनसे बात हो रही है फेल के बारे में। तो जमा मुअन्नस हाजिर यानी 3 या 3 से ज़्यादा ऐसी खातून जिनसे बात हो रही है। और नीचे फ़ालतू फ़ालना, ये मुतकल्लिम के सीगे। मैंने आपको बताया था कि मुतकल्लिम का माना तो यही है कि कलाम करने वाला, लेकिन बोलने वाले का माना मुतकल्लिम है, लेकिन जब इस्तिलाह में सर्फ की टर्मिनोलॉजी के मुताबिक इसका जब माना करेंगे तो वो होगा जब कलाम करने वाला अपने बारे में कलाम करेगा, अपने बारे में बात करेगा, अपने बारे में किसी फेल का जिक्र करेगा तो उसे सिगाए मुतकल्लिम कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये सिगे मुतकल्लिम के हैं, एक सिगा वाहिद मुतकल्लिम का, दूसरा जमा मुतकल्लिम का। इसमें तस्निया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फ़ालतू है इसका मैंने किया, तो इसमें मुतकल्लिम के सीगे में याद रखिए मुज़क्कर और मुअन्नस, बाकी तमाम सीगों में अलग अलग है। मुज़क्कर के लिए अलग लफ्ज़, मुअन्नस के लिए गायब का सीगा हो तो मुज़क्कर के लिए अलग, मुअन्नस के लिए अलग। हाजिर का भी सीगा हो तो मुज़क्कर के लिए अलग लफ्ज़ है, मुअन्नस के लिए अलग लफ्ज़ है। लेकिन मुतकल्लिम में मुज़क्कर और मुअन्नस की कोई तफरीक नहीं, मुज़क्कर और मुअन्नस यकसा हैं। फालतू का मतलब मैंने किया, कोई औरत कोई काम करेगी वो भी यही कहेगी मैंने किया, कोई मर्द है तो वो भी यही कहेगा मैंने किया। इसी तरह फ़ालना जमा मुतकल्लिम, इसमें तस्निया की भी कोई तफरीक नहीं। जमा मुतकल्लिम में तस्निया भी शामिल हो जाता है और मुज़क्कर भी और मुअन्नस भी शामिल हो जाते हैं, और साथ में जमा भी शामिल हो जाती है। तो अब ये आपको पता चल गया कि ये 14 सीगे हैं। सबसे पहले तो आपने इसको अच्छे से याद करना है, मतलब आपको इस तरह अज़बर होनी चाहिए। फ़ाला फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, फ़ालतू, फ़ालना। ये अभी मैंने आहिस्ता बोली। ये कैसे होगा? जब आप चलते फिरते कोई भी काम करते, अपना आप घर का कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो उसमें दिमाग इस तरफ हो, हर वक्त ज़ुबान जो है वो चल रही हो। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। इसी तरह तो जब ये हालत आपकी हो जाएगी, उसके बाद फिर आपने देखना है कि नासरा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। ये चीज़ें आपने याद करनी है कि ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, ये तस्निया मुज़क्कर गायब। और उसके बाद हम आएंगे इसकी अलामात की तरफ कि माजी में सीगा वाहिद मुज़क्कर की क्या अलामत है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है या तस्निया मुज़क्कर गायब है या जमा मुज़क्कर गायब है या वाहिद मुज़क्कर हाजिर है या वाहिद मुतकल्लिम है, कैसे पता चलेगा? तो ये इंशाअल्लाह ताला हम अगले सबक में ये सीखेंगे। आज का हमारा सबक यहीं तक था। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो हमारी पहली वीडियोस जो शूट हो चुकी हैं उनको देखिए, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। उसके लिंक
जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। तो जब आप शुरू से देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ आएगी। और इसके आप जो दूसरे दोस्त जो अरबिक सीखना चाहते हैं, सर्फ सीखना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। कल तक के लिए, अगले सबक तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।